जब तक कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात फैक्ट है। जब तक राहुल गांधी हटेगा नहीं ना तब तक तो कोई कंपटीशन आने जरा को टेस्ट करवा लिया जाए, निश्चित राहुल गांधी जी सूखा नशा करते हैं कोई, और भयंकर वाला नशा करते हैं। उनको यही नहीं पता लगता है कि मेरे मुंह से क्या निकलता है और क्या बोल दिए मैं। वो बच्चा है जो एग्जाम से पहले भगवान के पास जाके कहता है भगवान इस बार पास करा दो, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1001 का चढ़वाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, और परीक्षा के बाद जब फिर फेल ही होना है जब एक दिन पहले मंदिर पहुंच रहे हैं। सर एक हम बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कहते हैं, और ये 8 किलो खून मोदी जी के लिए है भाई साहब, एक एक बूंद टपका देंगे। डर से खड़गे साहब के जैसे चाहे राजमाता के डर से, राजमाता मेन राजमाता का डर है ना, वो बता नहीं रहे हैं। वो मंदिर जा रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, खुल के हिम्मत नहीं हो रही है। जो 70 साल से कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो गई, राहुल गांधी आने वाले समय में हिम्मत करके कांग्रेस का जो है सत्यानाश करेंगे और कांग्रेस 2 पार्टी बनेगी जरूर। 55 साल के जब राहुल गांधी युवा नेता हो सकते हैं, है ना, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं युवा नेता। जो राहुल गांधी, जिनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी पद यात्रा नहीं पाद यात्रा निकाल रहे हैं, है ना, ये वीडियो वायरल हो रहा है कल से, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि राहुल गांधी पद यात्रा नहीं पाद यात्रा निकाल रहे हैं। और ये मेरी यात्रा है साइकिल से, ये साइकिल से। कहना क्या चाहते थे वो? कहना यही चाह रहे थे कि 400 पार नहीं होगी इस बार, नहीं होगी। हमने उनको बता दिया है कि लिख के ले लो, मेरे पास पेन भी है, कागज भी है, लिख के दे दे रहा हूँ, है ना, एड्रेस भी दे दे रहा हूँ, फोन नंबर, और फिर यही मिलूंगा चुनाव के बाद कि 400 पार होगी होगी होगी। इसमें कहीं कोई जो है कि 400 पार ना होने का आप बताइए, 400 पार क्यों ना हो? हाँ आप बताइए सर, रीजन कोई है ही नहीं, कोई रीजन नहीं, सामने कोई पार्टी नहीं है। वो बोल के गए ना 400 बार नहीं होगा, सामने कोई पार्टी नहीं है। राहुल गांधी है, ये कौन है? राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है। कैम्ब्रिज से इसे ईवीएम हैक करना नहीं आता क्या? इसे ईवीएम हैक करना नहीं आता क्या? कैम्ब्रिज से आया नहीं, चाय वाले को ईवीएम हैक करने वाला बता रहा है, बताओ आप। अरे कैम्ब्रिज से इसे ईवीएम हैक करना नहीं आ रहा। तरीके से कहा कि कौन है राहुल गांधी हम जानते नहीं। विपक्ष का एक ऐसा नेता है जो कहता है मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में नफरत फैला दी है, क्या कहेंगे? मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो जावेद अख्तर लिख रहा है, बहुत बढ़िया से डायलॉग जो जावेद अख्तर जी से लिखे जा रहे हैं पैसे देके। और जब तक कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी है बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी का बंदा है वो, पता नहीं आपको? बीजेपी के बंदा राहुल गांधी। वो तो आप जैसे युवाओं के लिए न्याय यात्रा कर रहा है, वो कह रहा है कि सबके साथ अन्याय हो रहा है, मैं सबको न्याय दिलाने के लिए निकला हूँ। अडानी अंबानी ने सब कुछ खरीद लिया है देश का। जी मैं आपको बताता रहा हूँ, वो बीजेपी का ही है। जब तक कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात फैक्ट है। जब तक राहुल गांधी हटेगा नहीं ना तब तक तो कोई कॉम्पिटिशन आने जरा नहीं। वो तो हटने के लिए कहा, वो तो आपके लिए न्याय यात्रा करने के लिए घूम रहे हैं। न्याय मांग रहा हमारे लिए, अन्याय हो रहा है देश। क्या अन्याय हो रहा है हमारे साथ? कहता है युवा जो है वो बेरोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है। जी अभी हम बर्गर किंग में खा के आए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बेरोजगार सिर्फ इस दुनिया में एक ही आदमी, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के पीछे पड़ गए आप तो और किसके पड़े? वो तो कहता है कि मैं बीजेपी का नाम ही आपने नहीं, वो तो राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से, और नहीं तो वो नार्को टेस्ट होता है कौन सा जिससे नशा का पता लगता है, नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, निश्चित राहुल गांधी जी सूखा नशा करते हैं कोई, और भयंकर वाला नशा करते हैं। उनको यही नहीं पता लगता है कि मेरे मुंह से क्या निकलता है और क्या बोल दिए मैं। कहता है पंछी बेरोजगार है। हाँ जी, स्टोव में कोयला डालना, आलू से सोना निकालना, संसद भवन में पप्पी जप्पी। आप कितने पागलों के उदाहरण देख रहे हो राहुल जी में। हाँ, झूठे बिस्किट कार्यकर्ता को दे देना खाने के लिए। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं आईटी सेल वाले लाखों करोड़ खर्च करते हैं, इस वजह से उनकी इमेज खराब होती है। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है कि आईटी सेल वाले खरीद लें अपने लिए, और बीजेपी कुछ टाइम में आके उन्होंने आईटी सेल खरीद लिया। राहुल गांधी अपनी पद यात्रा में कितने 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, ये तो बतावे राहुल गांधी, ये राहुल गांधी बतावे। और राहुल गांधी जिस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, ये कश्मीरी पंडितों के लिए कब न्याय यात्रा निकालेंगे, ये बताओ पहले राहुल गांधी। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? 70 साल जो देश पे अन्याय हुआ है उसकी न्याय मांग रहे हैं, या 10 साल में जो विकास हुआ है उसका न्याय मांग रहे हैं? अब राहुल गांधी जी अपनी अस्मिता बचाने का प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास। 70 साल से कोई आदमी किसी जगह पे है भाई, हर कोई जान पहचान कमाता है, पैसा कमाता है, सब कुछ कमाता है। 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कमा पाई, जो ईवीएम ही हैक करवा ले।
अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे आप ये बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं किसान आंदोलन आपने सुना होगा चल रहा है अभी, किसानों का चल रहा है, यूसीसी को लेकर आपने देखा होगा उत्तराखंड में क्या हुआ अभी, तो राहुल गांधी यूसीसी लागू होनी चाहिए, आप बोलिएगा। पहले सवाल तो मुसलमान और किसान दोनों ही फेवर में नजर नहीं आते हैं, और राहुल गांधी ने कह दिया हमारी सरकार आएगी हम एमएसपी दे देंगे किसानों को, क्या कहेंगे उस पर? जी देखिए, ये तो वही वाली बात है बूंदी लूटने वाली कि अभी इस समय पे उनको चाहिए वो। अब उससे ये बोलो कि भैया हमें बंगला गाड़ी चाहिए, वो आपको वो भी दे देगा, उसे भी जीतने से मतलब है सिर्फ। अब जो मर्जी झूठे वादे करवा लो, अब उससे सब कर देगा वो। यही मुद्दा मनमोहन सरकार में आया था, तब ये बिल्कुल उलट बोल रहे थे। जो बिल ये आज समर्थन कर रहे हैं कि ये बिल होना चाहिए, और मनमोहन सरकार में बिल्कुल उल्टे बोल रहे थे। अभी अरविंद केजरीवाल मान जी के चुनाव में ओ मैं आ गए तो ऐसा कर देंगे, यार तुम ही कर दो, टोटल पंजाब से ही आए रहे। और मैं तो आपके माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि आधार कार्ड और कोई और तथ्यों के हिसाब से ये जितने भी हैं वहाँ धरना भरना दे रहे, इनकी जांच की जाए। 10% किसान नहीं निकलेंगे भाई साहब। हाँ, ये बुलाए हैं, आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि वो बच्चा है जो एग्जाम से पहले भगवान के पास जाके कहता है भगवान इस बार पास करा दो, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1001 का चढ़वाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, और परीक्षा के बाद जब फिर फेल ही होना है, जब एक दिन पहले मंदिर पहुंच रही है। सर एक बात बता दें, आपने भी पूछा होगा और जानते भी हैं, सोनिया जी अज्ञात बीमारी का इलाज करवाने प्रति 6 महीना में जाती थी, और लगेज में कितना 6 ट्रक माल जाता था। यार क्या कपड़े जाते थे इंडिया से या मिट्टी जाती थी? वो अमूल्य यहाँ की चीजें विदेश में शिफ्ट करी भाई साहब। ये लुटेरे थे, धन्यवाद में मोदी जी को कहते हैं कि समय पे आ गए और हमारे देश को बचा लिया। भाई साहब गर्क करने वाले थे ये तो। आप देखें हमका तो वहाँ संदेश खाली में वो ममता भाभी क्या कर रही हैं। हाँ ना भाभी हैं वो कहीं से। हाँ वो क्या संदेश खाली में पोजीशन बनाए हर एक जगह। आपने देखा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की क्या दशा कर दी, पश्चिम बंगाल में क्या कर रही ममता जी। हर एक प्रांत में ये हो जाता भाई साहब 10-15 साल में। हम बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कहते हैं। और ये 8 किलो खून मोदी जी के लिए है भाई साहब, एक एक बूंद टपका देंगे, कोई टक्कर नहीं देगा। ये यही अखिलेश यादव 1 महीने पहले क्या करने वाले हैं, ये कांग्रेस पार्टी चोर है, चिरकुट पार्टी है, ये अखिलेश यादव करने वाले हैं। इसको वोट मत देना, ये चिरकुट पार्टी कांग्रेस और चोर पार्टी है। ये मोदी के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, मोदी के डर से। बहुत पुरानी कहावत है दादा बाबा के जमाने की कि जब सारे विपक्ष एक साथ हो जाएं तो समझ जाना कि राजा ईमानदार है। ये बहुत पुरानी कहावत है। ये सारे भेड़िए अगर दूसरे घाट पे पानी पी रहे हैं तो समझ लीजिए दूसरे घाट पे कोई शेर बैठा है। तो ये आज स्थिति है, और ये विपक्ष की कोई गारंटी नहीं है आज है कल रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी परिवार की सीट बचाने का, परिवार का अस्तित्व बचाने के चक्कर में है, चक्कर में हो। केजरीवाल कह रहा है कांग्रेस को कि दिल्ली में आने नहीं दूंगा, पंजाब में भी जाने नहीं दूंगा, और इधर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तो सुपरा साफ होगा, इनका जमानत जब्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा आप यूं हैं, आप यहाँ आ जाइए। आप बड़े ही मतलब नहा धो के हाथ धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। याद दिला दी, हम तो भूल गए थे। हाँ नहीं दिलाना पड़ता है ना, फिर कहते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम ले आते हो बीजेपी के फेवर में बात करते हो, तुम ऐसे लोग खड़े करते हो जो बीजेपी के फेवर में ही बात करते हैं, है ना। तो मुझे ये बताइए राहुल गांधी से आपकी समस्याएं क्या है? सर हमारी समस्या तो है ही नहीं, हम तो उसको प्यार करते हैं। जब तक वो कांग्रेस में तो बीजेपी जीतेगी। हमारा तो पूरा सपोर्ट है उसे क्यों कांग्रेस में ही रहे वो। पर वो तो कांग्रेस को जिताने के लिए चल रहे हैं ना आजकल। अंदर से बीजेपी का ही है, अंदर दिल बीजेपी वाला है। इसका बीजेपी मोदी जी का आपने देखा था गले मिल रहे थे, किस कर रहे थे? अंदर से बीजेपी है। अंदर से उनके अंदर कहीं ना कहीं सनातन जाग चुका है, जाग चुका है। लेकिन वो परिवार के डर से जो है बता नहीं रहे। परिवार के डर से, खड़गे साहब के जैसे, चाहे राजमाता के डर से, राजमाता मेन राजमाता का डर है ना, वो बता नहीं रहे हैं। वो मंदिर जा रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं खुल के, हिम्मत नहीं हो रही है। जो 70 साल से कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो गई, राहुल गांधी आने वाले समय में हिम्मत करके कांग्रेस का जो है सत्यानाश करेंगे और कांग्रेस 2 पार्टी बनेगी जरूर। आप यूसीसी को लेकर कुछ बोल रहे थे, वो बताइए। यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। एक धर्म विरोधी कानून है वो तो नहीं, सारे धर्मों को मिला रहा है वो तो, उल्टा सारे धर्मों को मिला रहा है सर वो तो। धर्म विरोधी कैसे हो गया? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई सबको हमको बराबर तोला जाए तो विरोधी कहाँ से है? उल्टा बोल तो एकता पैदा कर रहा है।
अगर आप माँ बाप हो, अगर आप एक बच्चे को ज्यादा प्यार है तो दूसरे को कम, तो लड़ाई होगी, भेदभाव होगा। अगर माँ बाप ये कहते कि मैं सारे बच्चे मेरे लिए समान है, सबको मैं बराबर दूंगा, तो किस बात का भेदभाव, किस बात की लड़ाई? लेकिन ये जो लोग हैं, जो दूसरे धर्म वाले, तो कहते हैं हमारे धर्मों से क्या लेना देना मोदी जी को, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हम सब कुछ करते हैं, महिलाओं को इज्जत देते हैं। वो प्रधानमंत्री जो है देश के हैं, अगर आप इस देश के नहीं हो तो बता दो, क्योंकि जो इस देश के हैं उन सबसे लेना देना है उनका। संविधान को मानना पड़ेगा। सिंपल जी, संविधान के अंदर सबको रहना पड़ेगा। तो कि रजा है, एक मौलाना साहब हैं बरेली से, कहते हैं कि हमारी, मौलाना साहब तो बहुत हैं, सुनो, वो कहते हैं, वो कहते हैं, सुनिए, वो कहते हैं कि अगर मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जाएगा तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पे आएगा। सड़कों पे आ जान दीजिए, क्या कर सकते हैं, साल 70 डेमोक्रेटिक साल कंट्री है, तो है। जिसको जहां है आ जाओ, किसी को रोक लोगे आप? लेकिन देख, सिंपल सी बात है, धर्म विरोधी तो कहीं से भी नहीं, यूसीसी धर्म को उल्टा सबको जोड़ रहा है, सबको एक पल्ले के ऊपर रख रहा है, सबको बराबर बांट रहा है। ये किसी के साथ भेदभाव तो करते हुए हमें दिखा नहीं। अगर आप बताओ, हिंदू का लड़का है, कोई अगर मर्डर करेगा सेम सजा है, मुस्लिम करेगा सेम सजा है, हमारे सिख भाई बहन जितने भी है, जो भी करेगा सेम सजा है। यूसीसी तो जरूरी है। आप फेवर में उसके? जी पूरे फेवर में है, पूरे देश फेवर में है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत कानून से चलेगा। देश में दो कानून नहीं रहेगा, देश में संविधान सर्वोपरि रहेगा, और देश में ये शरीयत वरीयत जितने भी है ना, ये सब की जरूरत नहीं है। शरीयत कानून कहाँ का है? कहाँ का कानून आप बताइए? सऊदी का? ये कौन सी कंट्री है? भारत करके रहा है आप सऊदी का? सऊदी के अंदर चलता है भारत का कानून? आप बताओ, चलता है कहीं? बिल्कुल नहीं चलता। तो क्यों चलेगा भारत का सऊदी कानून? और ये जो धर्म के ठेकेदार बने रहते हैं, जो इनको पीछे से उकसाते हैं, करो हम देख लेंगे, करो हम देख लेंगे, और उसके बाद दंगे हो जाते हैं देश के अंदर। नुकसान तो देश में ही है। ठेकेदार, उसे दलाल भी कह सकते हैं, बुरा लग जाएगा ना फिर। किसी के सगे नहीं होते ये, बात ही तो ये है। ठेकेदार है ना, ठेके बेच देते हैं ये धर्म को ठेके में बेच रहे हैं ये किसी के सगे नहीं है। देश की आजादी में हमने भी शहादतें दी हैं, शहादत दी है, तभी तो उनको मौका मिल रहा है सबके साथ जुड़ने का। और एक बात बताओ, इन्होंने शहादत दी, फिर पाकिस्तान क्यों भाई बना? शहादत दी तो फिर देश का खंडन क्यों हुआ? बांग्लादेश और ये पाकिस्तान क्यों बने भैया, आप बताओ। हाँ, वो आगे आए इसीलिए, देश तोड़ने के लिए। और देखो कितने बड़े बड़े भूभाग भारत से अलग हुए। जैसी स्थिति बनी हुई है अभी देश के अंदर, जैसा आप देख रहे होंगे, 24 के चुनाव में फर्क डाल पाएंगे? कुछ नहीं डाल पाएंगे भैया। मोदी जी अब की बार वास्तव में 400 पार गए, पक्का। और जो ये चल रहे हैं आंदोलन, ये इनके अगेंस्ट जाने वाले हैं कि फेवर में? इनसे मोदी जी को फायदा होगी होगा जी, क्योंकि हकीकत किसान समझ चुका कि वो उपद्रवी है, वहाँ दिल्ली घेरे पड़े। हाँ, उन्हें एक मौका मिल गया, तिरंगा फाड़ दिया। और अब की बार तुमने देखी तैयारियां, बुलडोजर तक लेके चल रहे, समझो। ये फसल उगाने का टाइम है, वे फसल उगाने का टाइम है। हमारे भी गांव देहात के अंदर किसान है, फसल उगाने का टाइम है। किसान अभी आंदोलन करते, तो फसल उगा कौन रहा है फिर? वो तो कह रहे हैं हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारी जितनी फसलें हैं उनका हमें प्राइस नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। गरीब है तो 1 लाख रुपए के JBL के स्पीकर लग रहे हैं, डीजे लग रहा है। गरीब अगर ऐसे तो हमें भी चाहिए, हमें भी ऐसा गरीब बनना है, हमें भी गरीब बनना है। किसान अमीर ना बने, 1 लाख के JBL के डीजे ना लेके चले। jैसे राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि हमेशा गरीब ही रहे किसान, ना एसी में सोए, ना महंगी महंगी गाड़ी में चले। आप पत्रकार हैं, आपके घर में 1 लाख के डीजे हैं, हमारे घर में भी नहीं है। तो आप ये बताइए, फिर जब हम सब लोग समान ही हैं तो किसान कैसे लगा ले रहा है? तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये राजनीतिक फंडेड आंदोलन है? ऑब्वियसली मोदी का ग्राफ सच में नीचे गिराना चाह रहे हैं। देखिए सर, जिसके आप खुद सोचिए ना, ये इलेक्शन से पहले क्यों हुआ? 2021 से लेकर 2024 के बीच, 24 से पहले क्यों हुआ? ये बीच में क्यों नहीं हुआ? आप खुद सोचिए ना। वो तो कह रहे हैं हमारी मांगे हैं, हमने 2 साल से रोक के रखा हुआ है, इन्होंने बोल रहे थे कि हम पूरी कर देंगे की नहीं है। तो इनको याद भी एकदम 2024 के इलेक्शन से पहले आया ना, इलेक्शन के बाद ना, इलेक्शन चलते हुए बीच में, जस्ट पहले। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मोदी का ग्राफ नीचे गिरा देंगे, राम मंदिर बनने के बाद मोदी का ग्राफ ऊपर हो गया है, ठीक है, उसको हम नीचे गिरा देंगे, तो क्या ये सारी चीजें फर्क डालने वाली चुनाव में? सर आप सिंपल सी चीज़ें, पहले आप ये समझिए कि जो ये सब बैठे हुए हैं आंदोलनकारी, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबका अपना अपना जो भी है उनका अपना मन है, बैठे रहें। लेकिन मेन बात ये है कि सबकी कुछ ना कुछ मांगे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में जो काम कर रहा है उसकी ही मांगे होंगी, अब वो भी धरने में बैठ जाए क्या? आप पत्रकार हो, आपकी भी मांगे होंगी जिंदगी से, आप भी धरने में बैठ जाओगे क्या?